एडजॉइंट ए एंड इनवर्स, माइनर और कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट ए आता है, और जिसको एडजॉइंट ए निकालना आ गया उसको इनवर्स निकालना आ गया। एडजॉइंट ए होता क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स हमको मिलती है, या दूसरे सेंस में बात करें, Cij m इंटू एन का ट्रांसपोज। कैपिटल Cij किसको रिप्रेजेंट करता है? कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स को। अब कोफैक्टर तो भाई 2x2 के भी हो सकते हैं, 3x3 के भी हो सकते हैं। तो यहां पे ये क्या कह रहा है कि हमें एडजॉइंट ए सिखा रहा है, तो एडजॉइंट ए होता है बेसिकली कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल, एडजॉइंट ए अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 का ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं हम एडजॉइंट ए। ट्रांसपोज करने के बाद हमें क्या मिला? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ये लीजिए। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर्स की जरूरत होती है, माइनर्स के बाद कोफैक्टर, और आप डायरेक्ट भी निकालना चाहे कोफैक्टर तो निकल सकता है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जो डायमंड एलिमेंट है उनके साइन चेंज कर देना, बाकी किसी के मत करना। एक्सरसाइज 4.4, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन क्वेश्चन 1 एंड 2। 1 एंड 2 में इसके हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। पहले मैं आपको जर्नल वे में कैलकुलेट कराऊंगा और फिर मैं क्या कराऊंगा, इसका शॉर्टकट मेथड। ए मैट्रिक्स दे रखी है तो बताना जरा M11 क्या होगा बेटा? M11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो तो क्या बचा? 4, ये लीजिए। फिर M12, 12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 3, फिर M21 तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2, और M22 तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 1। अब यहीं से हमारा क्या आ गया? कोफैक्टर आ गया। C11 तो 4 ही रहेगा, C12 -3 हो जाएगा। -3 क्यों? क्योंकि यहाँ पे I और J का सम ऑड आ रहा है, और जिस केस में I और J का सम ऑड है उस केस में माइनर का साइन चेंज कर देना टू गेट द कोफैक्टर निकालने के लिए। C21 -2, C22 ये हमारा 1 ही रहा। तो बता दो एडजॉइंट ए कितना आ गया हमारा? तो एडजॉइंट ए आ गया बेटा हमारा 4 -3 -2 1 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद क्या मिला हमें? 4 -3 -2 1। ये आ गया हमारा 2x2 का एडजॉइंट ए। किसका आया बेटा? 2x2 का एडजॉइंट। अब दूसरी बात समझना, 2x2 का एडजॉइंट आ गया। अब एक काम करते हैं, यहां पे शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ए निकाल रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स और चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। देखना वही आया कुछ और आया? 4 -2 -3 1 सेम आया है ना? तो क्या किया? डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन बदल दिए। ये मेरे डायगोनल एलिमेंट थे, इनको इंटरचेंज किया और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन बदल दिए। तो मुझे क्या मिल गया बेटा? एडजॉइंट ए मिल गया। क्या मिल गया? एडजॉइंट ए मिल गया। डन। ये लीजिए 3x3 का क्या कर रहा है? अब 3x3 के में तो बिल्कुल सिंपल वे में करना है। अब बताओ माइनर निकालना है या डायरेक्ट करना है? बस इतना बता दीजिए।
नहीं, मैंने तो माइनर भी सिखा रखा है आपको, और माइनर से कोफैक्टर। अब देखो डायरेक्ट निकालते हैं, ये लो एडजॉइंट ऑफ ए, ये लो पहला एलिमेंट। पहला एलिमेंट किस में आ रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हटा दो, क्या बचा? 3150। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट 3 माइनस 0, ये तो 3 आ गया ना। अब इसका सेकंड एलिमेंट क्या है? -1। -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ रहा है। इनको ड्रॉप डाउन करने के बाद आप देखोगे क्या बचा? 2 5 -2 1। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 2 + 10, तो कितना आ गया? 12। लेकिन इस वाले एलिमेंट में माइनस साइन लगता है या नहीं लगता? ये डायमंड एलिमेंट है ना ये, और डायमंड एलिमेंट का साइन चेंज किया जाता है, ठीक है। अब बेटा तीसरा एलिमेंट 2, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दिया तो क्या बचा? 2 3 -2 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 0 माइनस और माइनस प्लस 6 आ गया। अब बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 2 और 0 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? -1 -0, तो -1 आया। लेकिन ये कौन सा एलिमेंट है? ये डायमंड एलिमेंट, तो क्या लिख दूं यहां पर? +1। अब बेटा 3 ले लो, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या बचा? 1 2 -2 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 और +4, तो ये 5 आ गए। अब बेटा सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 -1 और -2 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 और माइनस माइनस प्लस फिर -2, तो ये -2 आया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। अब इधर आ जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए क्या बचा? -1 2 3 5, तो -5 -6 -11। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये बचा 1 2 2 5, तो 5 -4, तो 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे -1 लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि डायमंड एलिमेंट है। देख लो बेटा, ये डायमंड एलिमेंट कहलाते हैं, इनको ज्वाइन करने से डायमंड की शेप बनती है। और जो डायमंड एलिमेंट होते हैं उनके कोफैक्टर के साइन, माइनर के साइन चेंज कर दो। अब लास्ट क्या बचा मेरे पास? 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये 1 -1 2 3, तो 3 -2, तो 3 + 2, तो ये तो 5 आ गया। और इसका कर दो ट्रांसपोज, तो बताना बेटा क्या आया? एडजॉइंट ऑफ ए 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5। ये लीजिए, ये डायरेक्ट आ गया। क्या आ गया? ये एडजॉइंट ए 3/3 का। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें सारे माइनर निकालने हैं, सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर इस क्वेश्चन के थ्रू एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना चाह रहा है। जब कभी भी किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके एडजॉइंट ए से होती है, और या एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स से होती है, तो रिजल्ट ए डिटर्मिनेंट इनटू आई आता है। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। जब किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करूं या एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करूं, तो रिजल्ट क्या होगा? ए डिटरमिनेंट इनटू आई। अब देखो यहां पे ए कितना था बेटा हमारा? 2 3 -4 -6, तो इसका ए डिटरमिनेंट कितना होगा बेटा? 2 के साथ -6 -3 के साथ -4, तो -12 और +12, तो ए डिटरमिनेंट कितना आ गया? 0 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? ये 2/2 की मैट्रिक्स है ना, तो 2/2 में क्या करेंगे? इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स और चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये लीजिए, अब हमने क्या किया? ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से कर दी। ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से कर दी, तो ये क्या हो गया?
2 3 -4 -6 और -6 -3 4 2। अब इनटू कर दो, 2 की मल्टीप्लाई -6 से किया तो -12, 3 की मल्टीप्लाई ये लो +12, -6 +6 24 -24 और ये हो गया बेटा 12 -12 0 0 0 0 और इक्वल टू ये नल मैट्रिक्स आ गई। आपने देखा जब मैंने ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए से की तो मुझे क्या मिला? नल मैट्रिक्स। अब एक काम और करते हैं, ए डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आई से कर देते हैं। तो ए डिटरमिनेंट 0 था और ये 1 0 0 1 और इंटू करोगे तो कितना आ गया बेटा? 0 0 0 0। तो क्लियरली क्या आ गया? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए डिटरमिनेंट इंटू आई आता है। निकाल के देख लो, जब आप निकालोगे, मैंने ए इंटू एडजॉइंट ए निकाला, ये लो, हाँ जी, एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई हम ए से कर रहे हैं तो -6 -3 4 इंटू 2 और ये 2 और ये 3 और ये -4 -6, ये हो गया -12 +12 -18 +18 8 -8 12 -12 क्या आया बेटा? 0 0 0 0। तो इस क्वेश्चन ने क्या वेरीफाई किया? जब किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए डिटरमिनेंट इनटू आई वाला रिजल्ट मिलता है। तो एक फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए डिटरमिनेंट इनटू आई। सेम इसी पे वेरिफिकेशन करनी है, 3/3 पे करके दे दीजिए। देखना, अगर ये मेरी मैट्रिक्स ए है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, एडजॉइंट ऑफ ए पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या है? 0 -0, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 +2, देख लो 3 3 9 +2 11 -11, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 -0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये है -3 -0 तो +3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 -2 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 -0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 -2 2 -0, और ये थर्ड रो सेकंड कॉलम -2 -6 तो ये 8, और थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 और +3 का ट्रांसपोज 0 -11 0 3 1 0 2 8 3। चेक करो बेटा, एडजॉइंट यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? देखना, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 माइनस माइनस प्लस तो -1 आएगा ना। डायमंड एलिमेंट है, साइन चेंज करोगे तो ये भी -1। अब चेक कीजिए, सेम आ रहा है डिफरेंट आ रहा है? हाँ जी बेटा, लास्ट वाला या ये देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये -3 और ये 0 और ये डायमंड एलिमेंट है, साइन चेंज नहीं करोगे? एलिमेंट का साइन चेंज होंगे
देखो ये डायमंड एलिमेंट है बेटा, इनके तो साइन आपको चेंज करने ही पड़ेंगे। अब ए डिटर्मिनेंट 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का वर्ग से 0 माइनस 0 प्लस 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9 प्लस 2 प्लस 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 माइनस 0, ये 0 प्लस 11 प्लस 0, तो ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया हमारा 11। ए डिटर्मिनेंट इंटू आई, तो 11 11 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मल्टीप्लाई करने के बाद 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये लो बेटा। देखना जरा, ए 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3, और एडजेंट कितना आया 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3। अब देखो बेटा R1 की मल्टीप्लाई C1 के साथ, 1 0 जा 0 प्लस 11 प्लस 0, 3 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 8 प्लस 6, 0 प्लस 0 प्लस 0, 9 प्लस 0 प्लस 2, 6 प्लस 0 6 प्लस 0, और ये माइनस 6, 0 प्लस 0 प्लस 0, 3 प्लस 0 माइनस 3, 2 प्लस 0 प्लस 9, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, चेक कर लो क्या आ रहा है यहाँ पे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इंटू आई आ गया या नहीं आ गया। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन होती है। फाइंड द इनवर्स, इनवर्स निकालना है। अब मैंने इनवर्स का क्या फॉर्मूला बताया था आपको, अगर आपको एडजॉइंट निकालना आ गया तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। ये इनवर्स का फॉर्मूला था, अगर ये निकालना आ गया क्वेश्चन हो गया। अब देखना जरा, ये मेरी मैट्रिक्स हो गई ए 2 माइनस 2 4 3, ए डिटर्मिनेंट कितना आया बेटा, तो 2 के साथ 3 प्लस 2 के साथ 4, तो 6 प्लस 8 14। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया 2 बाई 2 की है, तो क्या करोगे इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स और चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो ये 2 और ये -4, ये लो जी क्या आ गया ये एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स क्या होगा बेटा हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट, तो ये हो गया 1/14, और ये 3, ये 2, ये -4 और ये 2, इनटू करने के बाद क्या आया बेटा 3/14, और ये 1/7 -2/7 और ये 1/7, ये मेरा आंसर आ गया ए इनवर्स। हो जाएगा होमवर्क 3/3 का, निकाल दीजिए फटाफट इनवर्स। अब ये देखो ए डिटर्मिनेंट 1
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया तो ये कितना आया 10 माइनस 0, और अगला एलिमेंट माइनस 0 प्लस 0। मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉलम को यूज कर लिया। किसको यूज कर लिया? फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में क्या था? बहुत सारे जीरोस थे। तो क्या आया? ये ए डिटर्मिनेंट मेरा 10 आ गया। अब मैंने क्या निकाला? एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए क्या होता है? पहले कोफैक्टर निकालोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है 10 माइनस 0 10। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखो 0 माइनस 0 0। फर्स्ट कॉलम रो थर्ड कॉलम 0 माइनस 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 10 माइनस 0 माइनस 10। और देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 माइनस 3, वो 5 माइनस 0 5। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 माइनस 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 माइनस 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 माइनस 0 माइनस 4। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 माइनस 0 2 का ट्रांसपोज। अब ये क्या हो गया? 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। ये क्या आ गया बेटा? एडजॉइंट ए आ गया ना, एडजॉइंट ए। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए को किससे डिवाइड कर दूं? ए डिटर्मिनेंट से। तो ये लो 1/10, ये 10, ये माइनस 10 और ये 2 0, ये 5, ये माइनस 4 0 0 2। सबकी मल्टीप्लाई 1/10 से कर दो तो 10/10 -1 -1/5 0 1/2 माइनस 2/5। और ये 0 ये 0 ये 1/5। ये क्या आ गया बेटा? ए इनवर्स। चेक कर लीजिए यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है?